प्रोफेसर संगीत रागी जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि आपका हिसाब किताब देश का मुसलमान, क्या इस देश के अंदर कोई मुसलमान पीएम नहीं बन सकता क्या? संगीत रागी जी, मैंने इसलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी से उनकी लाइन पूछ ली। अब आप जरा बताइए कि क्या वो हक नहीं रखता, क्या उम्मीद? देखिए, इस देश का जो भी नागरिक है बनने के लिए तो कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री जी। जिसका प्रतिनिधित्व तो नहीं था, जिनकी एक कंस्टिट्यूएंसी जीतने की क्षमता नहीं थी, वो भी इस देश में प्रधानमंत्री बने हैं। और मेरा इशारा इंद्र कुमार गुजराल की तरफ है। रही बात कि बन सकता, बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, मुझे लगता है कि मुसलमानों को लोग चिमटा से भी छूने के लिए तैयार नहीं होगा आज के दिन में। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व देख लीजिए लोकसभा में 1952 के पश्चात से आज वो सबसे बुरी दुर्दशा में है। और वो इसलिए दुर्दशा में है क्योंकि उसका एक ही अभियान है कि पूरे कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को हराओ। वो भारत की मूलधारा से साथ चलने के लिए तैयार नहीं है और यही उसकी सबसे बड़ी वजह है। इसलिए आप 2024 का जब चुनाव देखेंगे तो आपको, यदि मैं उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर रहा हूं और उन बूथों की बात कर रहा हूं, उन कॉन्स्टिट्यूएंसी कहना ठीक नहीं होगा, उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन बूथों की बात कर रहा हूं जहां पर मुस्लिम 100% मतदाता है। वाकई मुसलमानों ने वोट जिहाद किया। अब इसकी प्रतिक्रिया हिंदू समाज तो करेगी। यदि मुसलमान अपने आप को मुसलमान के तौर पर ही देखता है, वो भारत के नागरिक के तौर पर नहीं देखता है, तो भारत का हिंदू भी तय बात है कि उसकी प्रतिक्रिया में अपने आप को हिंदू ही देखना चाहेगा। और यही तो जोगी जी कहते हैं, क्योंकि वो तो अपने आप को जुलाहा, अंसारी वो नहीं देखते हैं, वो देखते हैं हमको दीन के अनुसार हमको खड़ा हो जाना है। तो इसलिए योगी जी कहते हैं कि तुम हिंदू भी बटो। कांग्रेस करती क्या थी? पॉलिटिक्स उसका यही था कि 20% को गोलबंद करो, 17% को गोलबंद करो और 80% तो जातियों में बटा हुआ है, टूटा हुआ है, बटा हुआ, कटा हुआ है। यही जिस दिन रुक जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, जिस दिन ये 76% अब बच गया है, 85% था, 9% उसकी जनसंख्या कम गई है। और एक और पॉइंट जरूर मैं बोलना चाहूंगा, जो समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला है, जिस दिन ये 76% अपने आप को हिंदू के तौर पर बात करना शुरू कर देगा, आप यकीन मानिए इस देश में कोई भी मुस्लिम नेता मुसलमानों के बारे में, छोड़िए कोई भी राजनीतिक पार्टियों की चू नहीं निकलेगी। एक और बात बता दूं, तारिक खान रिएक्ट करना चाह रहे हैं। तारिक खान जी 10 सेकंड और रुक जाइए, 10 सेकंड। एक मूल बात बता देता हूं। इस्लाम की थियोलॉजी के अनुसार जो इस्लाम की जमीन है वो फिर हमेशा के लिए वो इस्लाम की जमीन रहती है। ये उसका दीन का मैंडेट है। और जितने भी तबलीगी थे भारत के अंदर, उनका यही मानना था कि इस पूरे देश को जिहाद के थ्रू इसका दारुल इस्लाम में कन्वर्ट किया जाए। यही उनकी कसक रह गई है भारत के अंदर। तारिक खान जी जल्दी से रिएक्ट कीजिए, जल्दी से। देख रहे हैं हैंड रेज किए हुए हैं तारिक खान जी। तबलीगियों की यही कसक रह गई। वतन से प्यार करना मुसलमानों के दीन का हिस्सा है। वो इसी मिट्टी पे 5 बार सजदा करता है। ये आपका, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। मैंने आपको सुना है। भारत माता की जय बोलोगे क्या? मादरे वतन जिंदाबाद बोले। लेकिन आपके नेता तो भारत माता की जय भी नहीं बोलते। कैसा प्यार करते हैं? मादरे वतन जिंदाबाद। अभी आप आइएगा, आपको मौका मिलेगा। तारिक खान ये बताइए, वंदे मातरम के एक सेकंड विनोद बंसल जी, एक सेकंड वर्षगांठ कर दिया आपने, वंदे मातरम नहीं बोला, उसका विरोध किया। विनोद बंसल जी मैं आपके पास आऊंगा, विनोद बंसल जी मैं आपके पास आऊंगा। उससे पहले तारिक खान रिएक्ट करना चाह रहे हैं, चूंकि अभी मुसलमान संगीत रागी जी ने कहा वोट जिहाद वाली बात। अच्छा, वोट जिहाद की क्या मतलब है? कम से कम मुसलमानों से ऐसे मादरे वतन की बात मत करिए। जो मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोल सकता, भारत माता की जय नहीं बोल सकता, वो क्या भारत माता को प्यार करता है? ये कहने से प्यार नहीं होता। प्यार कहने से नहीं होता, अंदर दिल से निकलता है। अगर भारत माता से प्यार करते तो भारत के 2 टुकड़े नहीं करते। एक सेकंड तारिक खान जी अपनी बात रखें। विनोद बंसल साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। विनोद बंसल जी मैं आपके पास आ रहा हूं।
मैं आ रहा हूं आपके। तारिक खान जी अपनी बात जल्दी से पूरी करें, जल्दी से पूरी करें तारिक खान। मैं ये कह रहा हूं आप ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान हराने में लगा रहता है, तो जिताने में लगा रहता है कि आप मुसलमानों के खिलाफ तमाम बिल लेके आए। वक्फ बिल आप किसके खिलाफ लेके आए? तमाम मुसलमानों की भावनाओं के खिलाफ। आपको जिता दे, आप वक्फ बिल लेके आए, मजारों को तोड़े, मस्जिदों को तोड़े, मुसलमानों के खिलाफ तमाम किस्म के षड्यंत्र चलाए पोलराइजेशन करने के लिए, तो आपको लेके आए। आपकी उनके डेवलपमेंट की, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की एक स्कीम बताइए आप, जीरो है। 50% आपने माइनॉरिटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट था, जो माइनॉरिटी के बच्चों के लिए आता था, उसको कट कर दिया। अब किसकी बात करेंगे आप? क्या बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का? ठीक है, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप जैसी अनिला जी, अनिला जी, कर दिया। तारिक खान का कहना है कि क्यों नहीं मुसलमान अपने दीन के मुताबिक वोट करे बीजेपी को हराने के लिए। आज तक बीजेपी ने मुसलमानों के लिए किया ही क्या है? अब बताइए अनिला जी। ऐसा है, तारिक खान जैसे मुसलमानों ने मुसलमानों का ठेका नहीं ले रखा है, ओवैसी जैसे मुसलमानों ने मुसलमानों का ठेका नहीं ले रखा है। अगर कोई भारतीय मुसलमान अपने वतन को प्यार करता है, सनातन का सम्मान करता है, तो मैं कहूंगी कि वो अच्छा मुसलमान है, वो सनातनी मुसलमान है। वो अपने राष्ट्र को भी प्यार करना जानता है और दूसरे धर्म का भी सम्मान करना जानता है। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए, आपको जिताना चाहिए। कार सेवकों को गोलियों से भून डाला, सरयू नदी को लाल कर डाला। आप जैसे मुसलमानों को और आप जैसे राजनीतिक दलों को चुनकर लेकर आना चाहिए। और जब इनके अध्यक्ष से पूछा गया तो इन्होंने कहा नहीं, मैं फिर गोलियां चलाऊंगा क्योंकि मुझे संविधान को बचाना होता है। संविधान को बचाने का मतलब यही होता है कि आप दंगे करवाइए, हिंदुओं को टारगेट करवाइए। हाँ, बहन बेटियां जो हिंदुओं की हैं, मुसलमान लड़के, बदमाश लड़के अगर उनको छेड़ते हैं और फिर दंगे हो जाते हैं तो ये कहा जाए हिंदुओं को जेल में डालना, मुसलमानों को हाथ मत लगाना। क्या बात करते हैं आप? हाँ, और आप बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, और जब स्ट्रॉन्गेस्ट आज जो एक मजबूत इकोनॉमी की तरह भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, तो क्या मुसलमान उसके हिस्सेदारी में नहीं है? शर्म आनी चाहिए आप लोग को, शर्म आनी चाहिए। कब्जा ट्रांसफर होना लेकर बैठ जाते हैं, प्रेसिडेंट वर्शिप एक्ट जैसे एक्ट लेकर आ जाते हैं, ट्रिपल तलाक क्रिमिनलाइज ना हो उसको सपोर्ट करते हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं। पूरी जिम्मेदारी नेताजी मुलायम सिंह यादव पे डालते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। नितेंद्र मिश्रा को, चाहे भारत की तरक्की हो, चाहे मेरे उत्तर प्रदेश की तरक्की हो, प्रदेश और राष्ट्र की तरक्की होती है, हिंदू और मुसलमान की नहीं होती है। परंतु अगर सनातनी विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, क्या 2017 के बाद विनोद बंसल जी मुसलमानों की स्थिति देश के अंदर बिगड़ती जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बोल रही है। विनोद बंसल जी, 2017 के बाद देश भर में मुसलमानों की स्थिति बिगड़ती जा रही है, यह आरोप है इकबाल महमूद का, समाजवादी पार्टी के विधायक का। प्रत्युष खरे जी, आप खरी बात के लिए जाने जाते हैं और बात खरी खरी कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये जो गजवाए हिंद का जो दिवा स्वप्न देख करके जो पार्टी आगे बढ़ रही है ना, वो दिवा स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि देश के अनेक राज्यों में अनेक बार मुख्यमंत्री, गवर्नर और आपके गृह मंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर, ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन नहीं रही, इवन राष्ट्रपति तक जो है ना मुसलमान रहे। और लेकिन आप मुझे बताइए, एकमात्र जम्मू कश्मीर राज्य जो मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र है, वहां कभी आज तक के रिकॉर्ड में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बना क्या? इस पर कोई प्रश्न नहीं करेगा। क्यों भाई, आखिरकार क्यों नहीं बन सकता? यह बात आपके सुधी दर्शकों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि दुनिया के अंदर, भारतीय नहीं, दुनिया के अंदर जब जहां वो लोकल घटे, वहां पर ये माइग्रेंट बढ़े। और जब ये इस्लाम का परचम लहराया, जहां 20%, 25% से ज्यादा हुए, तो वही हुआ जैसे टाइम्स स्क्वायर पर जाकर के, और जीतते के साथ ही वो मेयर क्या बना, इनको लगा कि पूरा अमेरिका हमारा हो गया, पूरा अमेरिका गजवाए अमेरिका कर दिया इन्होंने। अब तक गजवाए हिंद समझते थे लोग, गजवाए अमेरिका के दिवा स्वप्न देखने लगे। आप प्रत्युष खरे जी, एक नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कम से कम 2 दर्जन से अधिक ऐसे मुस्लिम नेता जीते हैं, कट्टरपंथी मुस्लिम नेता, जिनके जीतने के बाद में ये भारत के मुसलमानों को ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे तो मसीहा आ गए। आप मुझे बताइए, जो कल तक गजवाए हिंद जो गाजा के लिए बाजा बजाते थे, आज पाकिस्तान की वही सेना जो गाजा के लिए बाजा बजाती थी। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने? धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है?
ये परंपराएं, ये रस्मो रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये फिर ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?